अध्याय 611 आदर्श आत्मा के लिए जहर है। विक्टर ने अपने पिता की विनती को पूरी तरह से अज्ञात कर दिया और पीछे की ओर चल दिया। वह बस थोड़ा पीछे हट गया और मिजुकी को छिपते हुए घटनाओं को देखते हुए देखा। ओह, मुझे लगा कि आप आगे बढ़ गए हैं। विक्टर ने मनोरंजन की अपनी छोटी सी मुस्कान नहीं छिपाई। अल्पविराम डॉट 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 मेरा मतलब है, मैं कुछ भी इतना दिलचस्प व्यक्ति नहीं चाहता। जब उसने अन्ना की आहा को बढ़ते और गंभीर होते देखा तो वह उत्सुकता से बोली, अब मुझे समझ आ गया है कि विक्टर का व्यक्तित्व कहाँ से आता है। मिजुकी ने ये जाने बिना सोचा कि लियोन का भी वैसा ही विचार था। विक्टर ने मिजुकी को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिजुकी की इस तरह की प्रवृत्ति होगी जबकि वह अधिक आराम से रह रही थी। उन्होंने अपने कान के पास कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। मिजुकी को अपने पूरे शरीर में कंप्लीट महसूस हुआ और वह अपने पैरों में फंस गई। उन्हें इस बात से नफरत थी कि उनके कुछ सरल शब्दों ने उनके शरीर में इतनी सारी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी। शायद, लेकिन उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन हकलाने लगी, और जब वह रिलीज रखने वाली थी, तो उसे विक्टर की गंभीर आवाज सुनाई दी। मिजुकी, बुजुर्ग महिला ने झांकना बंद कर दिया, बगल की ओर देखा और विक्टर को क्रॉस लेग पर बैठकर देखा। आओ, और यहाँ बैठो। वहाँ, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊं? उसने अपने भगवान की ओर दृष्टि घुमाई। हाँ, उन्होंने गंभीर दृष्टि से, जिसमें मनोरंजन का भाव था, कहा, मेरे माता पिता को यह विरासत में मिला है। मुझे विश्वास है कि मेरी माँ ने उन्हें अनुशासित संरचना दी है। मेरे पास आओ। आमतौर पर विक्टर मिजुकी खींच लेता है, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता, न कि महिला का हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। मिजुकी ने अपना मूड बनाया। वह बहस कर रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, और जब वह मन कर रही थी, तो उसे लगा कि कोई उसे धक्का दे रहा है और अगले ही पल उसने खुद को विक्टर का शरीर झुका हुआ पाया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और बालों वाली एक मौलानी की मुस्कान देखी। मारिया, उसने याचिका दायर की, लेकिन नौकरानी हंसी मजाक में डूब गई और अंधेरे में गायब हो गई। कॉमा डॉट 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 बेहतर है ना? विक्टर धीरे धीरे से मुस्कुराया। माँ, मिजुकी ने शर्मीली सिर हिलाया और अपना शरीर विक्टर के शरीर पर गिरा दिया। अब जब वह यहाँ थी, तो वह रुक भी सकती थी, है ना? हे भगवान, मैं एक कुंवारी लड़की की तरह व्यवहार क्यों कर रही हूँ? मेरे पास इससे भी अधिक है। कोई बात नहीं। मिजुकी अभी अपनी याद उम्र नहीं करना चाहती थी। एक ऐसी उम्र जो पिशाच के मानकों के अनुसार कुछ भी नहीं होगी, लेकिन मानवीय मानकों के अनुसार उसके पहले से ही परपोते हो सकते हैं। फिर भी, सौभाग्य से कई कारकों के कारण, समय ने अभी तक उसके शरीर को प्रभावित नहीं किया था। और हाल की घटनाओं के लिए धन्यवाद, जिससे मिजुकी पूरी तरह से अपनी चरम स्थिति में वापस आ गई। वह काफी समय तक जीवित रहेगी। मिजुकी के लिए कुछ आरामदायक लेकिन शर्मनाक मिनट बीत गए जब तक कि वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और जिज्ञासा से पूछा, अल्पविराम डॉट 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 क्या आप इस बात से परेशान नहीं हैं कि आपके पिता और अधिक महिलाएं चाहते हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि कोई युकाई बिल्ली तुम पर कब्जा नहीं कर रही है? अचानक जिज्ञासा क्यों बढ़ गई? विक्टर ने हंसते हुए कहा। वह ऐसा दृश्य था जो उसने अभी तक मिजुकी में नहीं देखा था, और यह उल्लेखनीय है कि उसे इससे नफरत नहीं थी। बस मुझे जवाब दो, उसने मांग की क्योंकि उसने उसके शरीर की मादक गंध को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। हम मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। मेरे माता पिता वयस्क हैं, और यह बच्चों पर निर्भर नहीं है कि वे अपने माता पिता के प्रेम जीवन में हस्तक्षेप करें। अल्पविराम डॉट 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 अप्रत्याशित, मुझे लगा कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। आप में से यह काफी परिपक्व है। विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। मानसिक रूप से कहे तो मैं 1800 वर्ष से अधिक का हूँ, मिजुकी। हालांकि मेरी अधिकांश यादें बिस्तर पर बीमार होने की हैं, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदल जाता। मिजुकी ने विक्टर को थोड़ा कसकर गले लगाया। वह इस तथ्य के बारे में भूल गई थी, इस तथ्य के बारे में कि विक्टर के पास अडोनिस के जीवन का सारा अनुभव था। मैंने 1800 साल देखे हैं, और मैं जानता हूँ कि समय लोगों के साथ क्या करता है। और मैं इतना नादान नहीं हूँ कि यह विश्वास कर सकूं कि मेरे माता पिता समय बीतने के साथ एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। वे मेरी पत्नियों की तरह नहीं हैं, जो पहले से ही अलौकिक प्राणी हैं।
वे मेरे जैसे नहीं हैं, जिनके पास एक अलौकिक प्राणी की यादें हैं, और मेरी पत्नियों के लिए गहरा जुनून और प्यार है। वे सिर्फ सामान्य इंसान हैं। सन की, हाँ, लेकिन फिर भी सामान्य। जैसे जैसे समय बीतता है, वे बदलने के लिए बाध्य होते हैं, खासकर अब जब वे अपनी इच्छाओं पर अधिक कार्य करेंगे। विक्टर ने इस तथ्य पर टिप्पणी न करने का निर्णय लिया कि यदि उसके पिता ने उसकी मां को ठेस पहुंचाई, तो वह शांत नहीं बैठेगा। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी मां के प्रति उसका प्यार अपने पिता के प्रति उसके प्यार से भी अधिक था। वह अपने पिता की मूर्खतापूर्ण गलतियों से उसे आहत होते हुए नहीं देख पाएगा। मां का प्यार अनमोल होता है वाली कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। आखिरकार विक्टर एक मां का लड़का है। ऐसा ही कुछ लड़कियों के साथ भी हो सकता है और मेरे साथ भी, लेकिन इसके प्रति मेरी और मेरी पत्नियों की सहनशीलता अधिक है। आखिरकार हम इसी समाज में पले बड़े हैं, लेकिन मैं इन भावनाओं को मरने नहीं दूंगा। आधुनिक दुनिया में अधिकांश जोड़े का ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि जोड़े को अपने रिश्ते में निवेश नहीं किया जाता है और क्योंकि पुरुष अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, और मेरी पत्नियों को संतुष्टि प्रदान करना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझ में किसी चीज की कमी है। मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा, मैं अपने रिश्तों में अपना सब कुछ लगा दूंगा। मैं बिस्तर में राक्षस बन जाऊंगा। मैं उनमें से प्रत्येक को अपने प्रति उतना ही पागल और जुनूनी बना दूंगा जितना कि मैं उनके साथ हूं। समय का प्रवाह मेरी पत्नियों को मुझसे दूर नहीं ले जाएगा, कभी नहीं। अंतिम शब्द इतनी प्रभावशाली और भारी ध्वनि में निकला कि इसने मिजुकी के पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। उसे डर महसूस हुआ। उस भारी एहसास से डर, डर की उस सारी दयालुता के नीचे एक राक्षस था जो एक महिला के प्यार और जुनून को अनंत काल तक अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन साथ ही उसे ईर्ष्या भी महसूस हुई। वे महिलाएं जिनके लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। मुझे अपने दिमाग से बाहर हो जाना चाहिए। मैंने कैसे सोचा कि यह इतना आकर्षक विचार है। मिजुकी ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। पागल लोगों के आसपास रहने से उसका विवेक भी खत्म हो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि अडोनिस के साथ जुड़ने के कुछ दुष्प्रभाव थे, मिजुकी ने मजाक किया। मानो या न मानो, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। एडोनिस की यादों ने मुझे लड़कियों में उन भावनाओं को विकसित करने का धैर्य दिया और यह जानने का अनुभव दिया कि कब कार्य करना है और कब नहीं। वह व्यक्ति था जो महिलाओं नामक प्राणियों को समझने के सबसे करीब आया था। विक्टर मनोरंजन से हंसा। वाह, आप खुले तौर पर कह रहे हैं कि आप उन सभी महिलाओं को वायलट की तरह पागलपन का व्यवहार करने के लिए तैयार कर रहे हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। वास्तव में विक्टर ने उसकी बात से इनकार नहीं किया। मिजुकी उसकी स्पष्ट स्वीकृति से अवाक रह गया। इस आदमी को समस्याएं हैं। क्या वह वास्तव में वायलट जैसी पागल, मनोरोगी, समाजरोगी, जुनूनी प्रकार की महिला को पसंद करता है? वह इसे इतना पसंद करता है कि वह अपने लिए इस प्रकार की और भी चीजें बनाने को तैयार है। ठीक है, मिजुकी महिलाओं के लिए विशेषणों के मामले में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई होगी, लेकिन वह अवाक रह गई। वह ये नहीं बता सकी कि वह आदमी पागल था या बहुत बहादुर था। इस प्रकार की विशेष महिलाओं के कारण होने वाली भविष्य की समस्याओं के बारे में सोचकर ही वह थोड़ी कांप उठी। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम अनिर्णायक हो, मिजुकी। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। जिस क्षण तुम मेरे चंगुल में फंसोगे, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। यहाँ तक कि मृत्यु भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगी। मिजुकी को स्वीकार करना पड़ा कि उन शब्दों में एक विशेष आकर्षण था। नहीं, खराब मिजुकी, उन शब्दों से आकर्षित मत होइए। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम किस जाल में फंस रहे हो? मानो उसके आंतरिक प्रश्न का उत्तर देते हुए विक्टर ने कहा, उसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम खुद को किस गड्ढे में फंसा रहे हो, क्योंकि एक बार जब तुम अंदर पहुंच गए, तो तुम बाहर नहीं निकल सकते। क्या ये कोई गुप्त संगठन है या कुछ और? वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मिजुकी इतनी सख्ती से खुद को रोक रही थी कि उसके हर शब्द पर कोई प्रतिक्रिया न दे सके। वह ऐसे प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे वह जानता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। ओह! मिजुकी को विक्टर की क्षमता याद आई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, कभी कभी मुझे नफरत होती है कि आप भावनाओं को कैसे महसूस कर सकते हैं। यह अनुचित है। नफरत और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
प्यार की देवी भी प्यार से पैदा होने वाली नफरत को महसूस कर सकती है। भले ही आप जो महसूस करते हैं उसे अभी तक प्यार नहीं माना जाता है, लेकिन पसंद की भावना जुड़ी हुई है प्यार के शुरुआती चरण तक। विक, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। हाँ, मैं जानता हूँ। आप मुझसे नफरत नहीं करते। लेकिन मैं जो हूँ उससे आप नफरत करते हैं। मिजुकी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसके पास उस कथन का खंडन करने के लिए शब्द नहीं थे। आखिरकार ये सच था। इस अजीब सी खामोशी में कुछ मिनट गुजरे जब तक विक्टर ने अपना मुंह नहीं खोला। क्रोध एक क्रूर जहर है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। यह आत्मा के सबसे गहरे कोनों में रहता है और धीरे धीरे इसे नष्ट कर देगा, जिससे ये सड़ जाएगा। एक दिन तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा, मिजुकी। तुम हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। मिजुकी ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसने अपने दांत भींच लिए। गुस्सा उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज पर हावी हो गया, लेकिन ये देखकर भी विक्टर शांत रहा। और भले ही वह उसके सिर पर हाथ नहीं फेर रहा था, जैसा कि वह हमेशा उसे अन्य लड़कियों के साथ ऐसा करते हुए देखती थी, उसकी उपस्थिति ही उसे इन गुस्से वाले विचारों से बाहर ले आई। उसने अपने हाथ खोले और एक गहरी सांस ली। उसकी पूरी शारीरिक भाषा अधिक शिथिल, अधिक थकी हुई हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत थका देने वाली लड़ाई लड़ी हो। आज नहीं, विक, आज नहीं। उसका स्वर भारी था। ये दर्शाता है कि वह इस पर आगे चर्चा नहीं करना चाहती थी। माँ, बस इतना जान लो कि मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। अकेले इसका सामना करने की कोशिश मत करो। कॉमा डॉट डॉट डॉट। धन्यवाद। मिजुकी ने सोचा कि बातचीत खत्म हो गई है, लेकिन वह निश्चित रूप से विक्टर के निम्नलिखित शब्दों की उम्मीद नहीं कर रही थी। प्रतिशोध पहले ही लिया जा चुका है, लेकिन अतीत का डटकर सामना करना होगा, अन्यथा आपके पास कोई भविष्य नहीं होगा। बस यह जान ले कि भले ही पिशाचों ने उस घटना को अंजाम दिया, लेकिन आपको इसके लिए पूरी जाति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जब मिजुकी ने विक्टर की बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गई। वह सांस लेना पूरी तरह से भूल गई, और इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया। वाई यू, क्या आप जानते हैं? अपने विचारों को जोर से व्यक्त करते हुए वह विक्टर की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी, जो तुरंत आ गई। स्नो क्लान उन सभी वेम्पायर नोबल्स का एक रजिस्टर रखता है जो एक बार उनके संपर्क में आए थे, और वे उन्हीं नोबल वेम्पायर के अंत को सूचीबद्ध करते हैं जब उनका अंत हो जाता है। इस तरह हम नोबल वेम्पायर पर नजर रखते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्नो कबीले के प्रभाव का आकार ऐसा है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। विक्टर, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वह गुर्राई। विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और मिजुकी की आंखों में देखते हुए उन्हें फिर से खोला। हाँ, मुझे पता है। मिजुकी ने यह नहीं सोचा था कि केवल कुछ शब्द उसके पूरे शरीर को भयभीत कर सकते हैं। मिजुकी की अभिव्यक्ति पर पूर्ण भय दिखाई दिया। उसकी आंखें बेजान हो गईं, लेकिन वे वही आंखें नहीं थीं जो विक्टर की पत्नियों की थीं। इसके बजाय यह निराशा का नजारा था। उसका शरीर स्पष्ट रूप से फैल गया और उसके दिमाग में अप्रिय यादें फिर से उभरने लगी। उसे इसके बारे में पता है। उसे पता है कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था। वह समझ नहीं पाई। उसने सोचा कि उसने इस घटना को बहुत अच्छे से छुपाया है। उसने सोचा कि उसने अपने अतीत के सभी निशान नष्ट कर दिए हैं। लेकिन क्या स्नो क्लान इतना प्रभावशाली था कि वे उस स्थान की घटनाओं को संग्रहित कर सकते थे? मिजुकी, विक्टर ने दृढ़ स्वर में बात की, जिसमें एक अधिकार था जो इनकार या असावधानी की अनुमति नहीं देता था, लेकिन साथ ही एक सौम्यता भी रखता था जिसने मिजुकी को भर दिया और उसे वास्तविकता में वापस लाया। और सब ठीक है ना? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें घृणा नहीं है? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि विक्टर का दिल टूट गया, लेकिन वह तटस्थ, दयालु और ईमानदार रहा। मिजुकी उसकी दया नहीं चाहता था, और न ही वह उसे देना चाहता था। वह बस यही चाहता था कि वह इन अप्रिय यादों से उबर जाए। कॉमा डॉट डॉट डॉट। जीवित रहना कोई पाप नहीं है, मिजुकी। ये किसी भी जीवित प्राणी की मूल प्रवृत्ति है। और तुम तो सिर्फ एक बच्चे थे। तुम्हारा अपनी स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं था। आप नहीं। मुझे घृणा नहीं होती, मिजुकी। कॉमा डॉट 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 कॉमा। अगर मैं पहले होता, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता, लेकिन सामूहिक नरसंहार, सबसे बुरी यातनाएं देना,
और एक बुजुर्ग पिशाच की 1800 साल पुरानी यादें, जिसने स्नो कबीले के लिए भयानक चीजें की, जो चाहे उसे बदल देता है या नहीं। मिज़ुकी को वे घटनाएं याद आई जब विक्टर ने ह्यूमन वर्ल्ड में दस्ते पर हमला किया था, और जापान की घटना भी। मिज़ुकी को अंततः याद आया कि उसके सामने कौन था। वह भूल गई थी क्योंकि वह उसे अपने परिवार के साथ अभिनय करते हुए देखने की आदी हो गई थी। उसके सामने वाला व्यक्ति एक देश में अलौकिक प्राणियों की 50% से अधिक आबादी को मारने के लिए जिम्मेदार था। उसके कारण चाहे जो भी हो, बहुत से लोग उसे एक राक्षस के रूप में देखते हैं। उसने जो किया, जीवित रहने के लिए उसे अतीत में जो करने के लिए मजबूर किया गया था, वह उस आदमी के कार्यों की तुलना में अच्छा था जिसे वह अब गले लगा रही थी। सच कहूं तो वह थोड़ी खुश थी कि यह राक्षस ही उसके अतीत के बारे में पता लगाने वाला था, क्योंकि वह जानती थी कि उसने जो किया उसके लिए वह कभी उसका मूल्यांकन नहीं करेगा। उसे राहत महसूस हुई कि वह इस राक्षस की बाहों में थी। आखिरकार वह भी एक थी। एक राक्षस को अपने साथियों के बीच चलना चाहिए। मिज़ुकी ने एक छोटी सी खाली मुस्कान दिखाई और विक्टर को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद विक्टर, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। मम डॉट 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 2 घंटे बाद विक्टर अपने पिता को देख रहा था, जो पतले दिखते थे और उनके चेहरे पर कंकाल जैसी विशेषताएं थीं। वह एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो कुपोषण से पीड़ित था। उसने अपनी माँ की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक असंतुष्ट झुंझलाहट थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जिसे वह कभी कभी लियोन पर निर्देशित करती थी। ठीक है, उसने सक्कुबस का सामना किया और उससे मुकाबला किया और बच गया। विक्टर को आश्चर्य हुआ कि जब एफ्रोडाइट ने उसे पकड़ लिया तो उसने क्या सपना देखा। दुनिया की स्थिति और समय की कमी के कारण दोनों अभी कुछ टाल रहे थे। आखिरकार वे जानते थे कि जब ये शुरू हुआ तो लड़ाई लंबी होगी, बहुत लंबी। क्या हुआ, यह विक्टर को बॉडी लैंग्वेज में प्रवेश के लिए मजबूर करने का अंत नहीं था। वे रात की समाधि पर चले गए, लेकिन उनके पिता ने उनकी मां की साधनाओं को सुरक्षित नहीं रखा और उन्हें समाधि स्थल छोड़ दिया। विक्टर अवैध टिप्पणी करने या कुछ देखने जा रहा था, लेकिन उसने उस लैंडलाइन को नहीं लेने का निर्णय लिया। आखिरकार उनका कोई लेना देना नहीं था। विक्टर एक अच्छा लड़का था, और एक अच्छा लड़का अपने माता पिता के प्रेम जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। मिज़ुकी बुदबुदाया। ओह, वैसे भी चलो प्रक्रिया जारी रखें। विक्टर ने अपने माता पिता की ओर से निकोल को देखा और जारी किया। अध्याय 612, एक दिल दहला देने वाली कार्रवाई। विक्टर एक अच्छा लड़का था, और एक अच्छा लड़का अपने माता पिता के प्रेम जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। सिंगल कोट डॉट 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 क्योंकि मुझे एक मूर्खतापूर्ण आधारभूत रेखाचित्र और ऐसी ही एक जगने की इच्छा महसूस हुई जो मुझे उपदेशात्मक अभिनय करने पर मजबूर कर दे। विक, तुम क्या जो कर रहे थे उसे जारी नहीं रखोगे? मिज़ुकी उसके कान में बुदबुदाया। ओह, ठीक है, इसी तरह चलो प्रक्रिया जारी रखें। विक्टर ने अपने माता पिता की ओर से निकोले को देखा और जारी किया। नौकरान आपकी स्थिति ग्रहण करता है। विक्टर की छाया पूरे कमरे में फैल गई, और जल्द ही चारों ओर सभी नौकरियां दिखाई दी। रुकसेन, मैं देख रहा हूं कि तुम वापस आ गए हो। क्या परियों की समस्याएं हल हो गई हैं? विक्टर ने पूछा। हाँ, एग्नेस आपको वह सब कुछ अज्ञात की जो बाद में हुआ था। वह अब नतासिया और स्केच के साथ स्नो कबीले में लौट रही है। रॉक्सेन की कॉमिक्स में भी समय नहीं टूटा। उसने फिल्मों में भयानक अभिनय किया। हालांकि अगर यह एक जरूरी मामला होता है तो उसने अतिरिक्त प्रयास किया था, लेकिन मामला ऐसा नहीं था, इसलिए उसने इस विषय की तलाश के लिए इसे विक्टर की बड़ी दोस्ती पर छोड़ दिया। उद्धरण डॉट 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 हालांकि मैं अपनी उम्र में बड़ा हूँ, रॉक्सेन ने कहा। मुझे लगता है कि क्या ये सही शब्द है, लेकिन मैं भी वयोवृद्ध हूँ, मेरा शरीर मोटा है। ठीक है, विक्टर ने बस सिर हिलाया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि बड़ी उम्र की महिलाएं नतालिया का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, वे यहाँ बहुत तेजी से पहुंच सकते थे। नौकरानियां यहाँ क्यों हैं? विक, एना ने नौकरानियों की लाल आंखों को देखकर पूर्वाभास से पूछा। ऐसा हो सकता है कि आप घबरा जाएं, विक्टर वाइस बोले। ये कोई सामान्य बात है। जब उन्होंने विक्टर का जवाब सुना तो उनके सितारे छूट गए। वे क्या घबरा गए? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ईव बोली। कागुया ने कहा।
आप पहले पागल नहीं थे क्योंकि मास्टर ने तुरंत आपकी आपत्ति का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब वह स्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सकता। ईव ने इसके बारे में देर तक कुछ सोचा और महसूस किया कि कागुया सही था। रॉक्सेन ने अपना गाल थोड़ा खुजा लिया और कहा, मुझे क्षमा करो, डार्लिंग। ये ठीक है, मुझे बस कड़ी मेहनत करनी होगी, और मैं मजबूत के बारे में शिकायत नहीं करूंगा, विक्टर सौम्या ने स्वर में कहा। रॉक्सेन विक्टर को देखकर बहुत बढ़िया मुस्कान आई। उन्होंने एना और लियोन की ओर से थोड़ा मजाक और मन में आइडिया के साथ देखा। मैं दिलचस्प हूँ कि क्या होगा। एक पूर्वज के माता पिता के रूप में उन्हें किसी भी तरह से विशेष किया जाना चाहिए, है ना? विक्टर ने अपने परस्पर विरोधी अपने माता पिता की ओर कोहाई और उसने कहा, चूंकि आप दोनों आज रूपांतरित हो रहे हैं, हम इसे एक एक करके रखेंगे ताकि हमें परेशानी न हो, ठीक है? माँ, दोनों ने सिर्फ हिलाया। अगर वे नौकरानियों की क्षमता से अधिक बड़ी समस्या बन जाते हैं, तो मैं उन्हें शांत करने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करता हूँ। विक्टर को पता था कि इस मामले में कई सुरक्षा उपाय करके वह अति कर रहा है, लेकिन वह बहुत अधिक व्याकुल था। जब बात उसके परिवार की आती है तो वह आधा अधूरा काम नहीं करेगा। उसके पास जितनी अधिक सुरक्षित चीजें होंगी, वह उतना ही अधिक आरामदायक महसूस करेगा। विक्टर कमरे के बीच में चला गया और उसके हर कदम के साथ उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब लियोन और अन्ना ने अपने बेटे का भव्य रूप, वह गंभीर रूप, वह उपस्थिति देखी तो अनजाने में ही गश खाकर गिर पड़े। ये सब बहुत घुटन भरा था। अब मुझे समझ आया कि लोग मेरे बेटे से इतना क्यों डरते हैं, लियोन ने सोचा। अब मुझे समझ आया कि लड़कियां जब मेरे बेटे को देखती हैं तो गर्मी में कुतिया की तरह व्यवहार क्यों करती हैं, अन्ना ने सोचा। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे उसके मन में अजीब विचार आते, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा सबसे सुंदर आदमी था जिसे उसने कभी देखा था। यहाँ तक कि बेतरतीब पिशाच भी, जो सुंदर भी थे, उसके सामने मोमबत्ती नहीं रख सके। उसका बेटा बस दूसरे स्तर पर था। वह एक ऐसी सामग्री से बनाया गया था जो हर किसी से बिल्कुल अलग थी, एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही वांछनीय सामग्री। एना को लगा कि उसका गला थोड़ा सूख रहा है, और उसने अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया। अपने बेटे को अपने करीब आते देख उसने सोचा, हाँ, बेबी, माँ के पास आओ। और जिस क्षण उसके मन में ये विचार आए, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और मन ही मन खुद को कोसने लगी। बुरा अन्ना, ऐसी बकवास मत सोचो, वह आपका लाडला बेटा है। भाड़ में जाओ, मेरे बेटे को इतना गर्म क्यों होना है? ओह, तुम्हें शाप है, एफ्रोडाइट। सबसे पहले, लियोन वॉकर। मुझसे पहले कदम, विक्टर की आवाज ऐसे स्वर में निकली कि इनकार की इजाजत नहीं थी। अब उनके सामने जो था वह विक्टर नहीं, उनका बेटा था। यह अलुकार्ड, दूसरा पूर्वज, वह व्यक्ति था जिससे हजारों अलौकिक प्राणी डरते थे। लियोन ने जोर से अपना सिर हिलाया और जोर से निगल लिया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उस आदमी के सामने आ गया, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। विक्टर ने तटस्थ भाव से अपने पिता की ओर देखा। वह सोच रहा था कि इस बारे में कैसे जाना जाए। वह अपने पिता की गर्दन नहीं काटेगा, वह ऐसा करने के बजाय मरना पसंद करेगा। पिशाचों के लिए वह बहुत ही अंतरंग जगह थी। तो फिर क्लासिक तरीका, विक्टर ने सोचा। मिजुकी, कागुया, कमरा सील कर दो। हाँ हाँ, मास्टर। मिजुकी ने अपनी जेब से 5 तावीज निकाले, जो लाल चमकने लगे, और उसने मंत्र बोला। ओह, मेरी प्यारी शिज, द सी ड्रैगन, उस मंदिर की रक्षा करो जो निर्दोषों को आश्रय देता है। उसने तावीजों को दीवारों पर फेंक दिया, जो सुरक्षा के प्रतीक जापानी धर्मरथ से चमकने लगे, और एक लाल बल्ब क्षेत्र ने अलग कमरे की दीवारों को पूरी तरह से ढकना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम प्रभावशाली, आपने मेरे प्रतिद्वंद्वी की कला और मेरी कला को पूरी तरह से संयोजित कर दिया। ये एक दुर्लभ मामला है, मास्टर। शिज को एक सुरक्षात्मक देवता और योकाई दोनों माना जाता है। हम, अबे, नो। सेमी ने उत्सुकता से चारों ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। कागुया ने अपना हाथ उठाया, जिससे उसके पैरों से परछाइयां रिसने लगी और पूरे कमरे में छा गईं। देखते ही देखते लड़कियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। विक्टर ने अपनी दाहिनी कलाई उठाई। उसके बाएं हाथ के नाखून पंजे में तब्दील होने लगे और उसने अपनी कलाई काट ली। जैसे ही खून की गंध चारों ओर फैल गई, सभी पिशाच अनजाने में थोड़ा कांप उठे।
सुगंध बिल्कुल दिव्य थी, मानो सबसे अच्छे शेफ द्वारा बनाया गया भोजन उनसे पहले तैयार किया गया हो। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से सुन्न हो गई थी, वे सुगंध से पूरी तरह से मदहोश हो गए थे। गंध बहुत स्वादिष्ट है। एक पल के लिए उन सभी ने एक ही विचार साझा किया। लड़कियां, विक्टर ने भारी आवाज में कहा, जिसमें निर्विवाद अधिकार था। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। केंद्र, सभी पिशाचों ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और अपनी प्रवृत्ति पर शासन किया। संतुष्ट होकर कि पिशाच नियंत्रण में थे, विक्टर ने अपनी कलाई की ओर देखा और उस क्षेत्र में रक्त में अपना पिशाच जहर लाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसके पिता के लिए उसकी त्वचा को काटना अच्छा विचार नहीं था। आखिरकार उस क्रिया का परिणाम कंक्रीट को पीसने की कोशिश कर रहे एक बच्चे की तरह होगा। अपने पुनर्जनन को नियंत्रित करते हुए कार्य न करना, जो कि उसके पुनर्जनन के पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होने के कारण काफी थका देने वाला था। उन्होंने कहा, लियोन, अब तुम्हारी बारी है। अपना मुंह खोलो। लियोन ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। विक्टर ने अपनी कलाई उठाए और खून को लियोन के मुंह में टपकने दिया। जिस क्षण लियोन ने खून निगला, उसने उस अजीब स्वाद पर थोड़ा भौहें चढ़ा ली जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था जब उसे लगा कि उसका शरीर गर्म होना शुरू हो गया है। वस्तुतः ऐसा लग रहा था मानो वह अंदर से जल रहा हो, लेकिन जलन इतनी बुरी नहीं थी। ये वह दर्द था जिसके बाद उसका पूरा अस्तित्व बिखर रहा था। सहज रूप से यह महसूस करते हुए कि उसके द्वारा दिए गए रक्त की मात्रा पर्याप्त थी, विक्टर ने अपने पुनर्जनन को रोकना बंद कर दिया, और जल्द ही उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। लियोन के शरीर में अपने खून को महसूस करते हुए, उसने लियोन की आत्मा को निशाना बनाने के लिए उस खून का उपयोग करना शुरू कर दिया। दंश मात्र एक औपचारिकता थी। जब तक व्यक्ति द्वारा पिए गए रक्त में उसका पिशाचजन्य जहर मौजूद है और एक पूर्वज के रूप में उसने अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित किया है, तब तक वह किसी भी प्राणी को आसानी से एक महान पिशाच में बदल सकता है। पूर्वज के रक्त में मौजूद गुण विषय के शरीर और आत्मा को पूर्वज के समान जाति में बदल देंगे। हालांकि एक बाइट कहीं अधिक व्यवहारिक था। आखिरकार पिशाच उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और बाकी काम खून को करने दे सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विक्टर की पद्धति व्यवहार्य भी नहीं थी। और अब? लियोन ने कठिनाई से पूछा। अब तुम मर जाओ। वह जो कृत्य करने जा रहा था उसके लिए अपने दिल में बहुत दर्द के साथ, विक्टर ने लियोन का चेहरा पकड़ लिया और न्यूनतम प्रयास के साथ उसकी गर्दन काट दी। यही आसान रास्ता था। वह वैसे भी मरने वाला था, लेकिन धीरे धीरे मरना कहीं अधिक दर्दनाक होता। इस दृश्य को देखकर एना ने अपनी आंखें फेर ली। वह जानती थी कि ऐसा होगा, लेकिन अपने बेटे को अपने पिता की हत्या करते देखना अभी भी दर्दनाक था। अल्पविराम ... और अब आपका पुनर्जन्म होगा। विक्टर ने अपने पिता के शव शरीर को अपनी विशेष आंखों से देखा। एक पल के लिए उसने देखा कि उसके पिता के सिर के ऊपर धागा मोटा और अधिक मजबूत होता जा रहा है। विस्तार लगभग अगोचर था, लेकिन फुलगर वंश के कारण उनकी धारणा बहुत अधिक उन्नत होने के कारण वह इसे आसानी से देख सकते थे। कुछ सेकंड बीत गए और जल्द ही एक काली शक्ति ने लियोन के शरीर को घेरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगा। वह फिर से जीवंत होने लगा। शरीर की बेकार चर्बी कम होने लगी। उसका हाथ थोड़ा हिल गया। उसकी बेजान आंखें एकदम लाल रंग की होने लगी, और जब उसने अपनी मुट्ठी बंद की, एक अंधेरी शक्ति सघन और अधिक प्रमुख होने लगी। धीरे धीरे लियोन जमीन से ऊपर उठने लगा, और जब वह पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो सभी ने उसमें बदलावों को देखा। एना ने उदासीन दृष्टि से अपने पति की ओर देखा। ये वही रूप था जो उसका तब था जब वह छोटा था। वह वापस 20 वर्ष का दिखने लगा था। वह इतना कैसे बदल सकता है? एना को विश्वास था कि उसके परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे। आखिरकार वह अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखती थी। अच्छा, मेरे पति हमेशा से ही गंदे रहे हैं। पिता और पुत्र ने एक दूसरे की ओर देखा, और दोनों को एक बात का एहसास हुआ। वे एक जैसे नहीं थे। लेकिन लियोन ने केवल यही बात नहीं नोटिस की। जैसे ही उसने अपने बेटे को पिशाच के रूप में देखा, उसे झुकने की सहज इच्छा महसूस हुई। वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति उसका पिता था,
ये देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ कि वह कुछ मिनट पहले विपरीत स्थिति में था। उद्धरण डॉट 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 वह एक राक्षस है। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कितना सही था। उसकी संवेदनाएं, उसका अस्तित्व ही उसे चेतावनी देता था कि वह अपने पिता का विरोध न करे। वह अपने पिता की रगों में अनंत शक्ति प्रवाहित महसूस कर सकता था। उसे एक नजर से ही अपने पिता के सत्ता का एहसास हो गया। डॉट 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 यह निराशाजनक था। मालिक, विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। महिलाओं के विपरीत, जो पुरुष पूर्वज की लालसा करती थी और आमतौर पर उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी, जब एक पूर्वज ने एक नर महान पिशाच का निर्माण किया, तो पूर्वज को अपनी श्रेष्ठता दिखानी पड़ी। उन्हें पदानुक्रम लागू करना था, कमजोरी की इजाजत नहीं थी। पिता हो या न हो, परिवार हो या न हो, विक्टर पूर्वज था, वह द बिगिनिंग था। उनके द्वारा बनाई गई पिशाचों की दौड़ में कोई भी उनसे ऊपर नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी अवज्ञा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगता है सब ठीक हो गया पिताजी। मम, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है बेटा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। पिता और पुत्र के रूप में समझौता करने के बावजूद दोनों जानते थे कि ये केवल एक औपचारिकता थी, एक शिष्टाचार था। विक्टर ऊपर वाला था। विक्टर वह था जिसके पास शासन था। ओह, लियोन की काली शक्ति चारों ओर पहुंचकर अराजक होने लगी। वह नियंत्रण खो रहा है। मारिया ने खुद को तैयार करते हुए शांति से टिप्पणी की। टस्क यदि आवश्यक हुआ तो ईवन्ना की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। लियोन, शांत हो जाओ, ऐसी ही बात की उम्मीद थी, ईव ने ठंडे तटस्थ स्वर में कहा। एना ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। वह ये जानती थी, उसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन पीछे हटना कठिन था। कॉमा डॉट 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 यह इच्छा क्या है? लियोन को लगा कि उसका दिल घुट रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो, उसका दम घुट रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, वह सबसे अधिक परेशान करने वाला था। मिजुकी ने सोचा। शांत हो जाएं। विक्टर ने अपने आकर्षण और अपने अधिकार का उपयोग करने का आदेश दिया, लेकिन ये काम नहीं किया। लियोन की आंखों का ध्यान भटकने लगा। वह होश खो बैठा और केवल उसकी वृत्ति ही रह गई। और जब ऐसा हुआ, तो कागुया का अंधेरा लियोन के शरीर पर छा गया। रॉक्सेन ने अपना समर्थन देने के लिए पेड़ की शाखाएं भी बनाई। मारिया लियोन के पीछे आई और उसे मकड़ी के कोकून की तरह खून के धागों में लपेट दिया। रॉबर्टा, मारिया ने और भी जोर से पकड़ते हुए आदेश दिया। लियोन काफी संघर्ष कर रहे थे। आक, एक दहाड़ सुनाई दी। रॉबर्टा, मुझे पता है, मुझे एक सेकंड दो, महिला चिल्लाई। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें किसी सरीसृप की आंखों में बदल चुकी थी। वह लियोन के सामने आई, लियोन की आंखों में देखा और आदेश दिया। रुकना। आदेश उस आदमी की अचेतन आंखों से गुजरता हुआ सीधे उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और उसे नियंत्रित करने लगा। व्हीलचेयर पर बैठे एक आदमी को उस पर गर्व होगा। वह सबका दिमाग खराब करने की ताकत रखती थी। धीरे धीरे लियोन ने संघर्ष करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। विक्टर ने आदेश दिया, जब तक वह शांत न हो जाए, उसे सीलबंद छोड़ दें। हाँ मास्टर, वे सभी एक ही समय में बोले। कॉमा डॉट 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 क्या हुआ विक्टर? एना का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। विक्टर ने शांति से उत्तर दिया, वह अपनी इच्छाओं में खो गया है। शायद पिछले कुछ वर्षों में उसके मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। उनके पिता ईमानदारी के बहुत अच्छे उदाहरण नहीं थे। वह स्वयं की अपेक्षा अपने आस पास के लोगों की अधिक परवाह करता था। वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन उस तरह का व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छाओं को भूल जाता था। ऐसी प्रतिक्रिया अपेक्षित थी जब उनके जैसा व्यक्ति एक ऐसी जाति बन गया जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं को प्राथमिकता देता है। अन्ना चुप थी, लेकिन चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। चिंता मत करो, वह वापस सामान्य हो जाएगा। उसे बस अपनी स्थिति के लिए अभ्यस्त होने की जरूरत है। आखिरकार उसका पूरी तरह से एक नए अस्तित्व में पुनर्जन्म हुआ है, और उसकी आत्मा के पुनर्जन्म के साथ अवसर आते हैं। चूंकि वह पहले एक इंसान था, इसलिए उसकी आंतरिक इच्छाओं के अनुसार उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। अगर वह पिशाच होता, तो उसने मेरी एक ब्लडलाइन ले ली होती।
लेकिन जैसा कि मेरी नौकरानियों ने साबित किया है, जब कोई इंसान एक महान पिशाच बन जाता है, तो वे अपनी आंतरिक इच्छाओं के अनुसार एक शक्ति जागृत करते हैं। विक्टर ने उत्सुकता से सोचा। वह लियोन की शक्ति के बारे में उत्सुक था। मम्मा, एना ने अपने पति के युवा रूप को देखते हुए सिर हिलाया, और जल्द ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, जिसने उसे गंभीरता से देखा। वही लुक जो उसने कुछ क्षण पहले लियोन को दिया था। अब तुम्हारी बारी है, अन्ना वॉकर। मेरा सामने वाला कदम। एना ने सिर हिलाया, लेकिन लियोन के विपरीत, वह निडर थी। उसे अपने सामने वाले आदमी पर पूरा भरोसा था। आखिरकार उसने उसे बचपन से ही पाला था। विक्टर उसकी आंखों पर मन ही मन मुस्कुराया। उसे वास्तव में उसकी आत्मा पसंद आई। उसके सामने स्थिर मुद्रा में हिस्सेदारी और गर्व से भरी हुई वह बोली, अब क्या? विक्टर ने अपना मुंह खोला और बोला। अध्याय 613, एक दिल दहला देने वाली कार्रवाई। 2, अब क्या? विक्टर ने अपना मुंह खोला और कहा, मैं पट्टी काट लूंगा। उन्होंने अपनी रुचि पर भरोसा नहीं किया। वह बस उसके पास गया, उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट ली। ऐसे ही एक अध्यापन पूर्ण क्रिया ने एना को और यहाँ तक कि खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने उसे कैसे चोट नहीं पहुंचाई? वह आश्चर्यचकित रह गया। वह जो काम करना चाहती थी वह लियोन के साथ थी, लेकिन सहज रूप से उसने इस रास्ते का पता लगाया। वह हमारी माँ है, विक्टर। हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसके बजाय मरना पसंद करेंगे। इस शरीर को प्राप्त करने से पहले भी उसके साथ बातचीत करते समय आप हमेशा जांच में अपनी सारी शक्ति शामिल कर लेते थे। आपने हमेशा उसके साथ बहुत सारे दस्तावेजों से व्यवहार किया। ऑल्ट ने उत्तर दिया। विक्टर ने अपनी अंतिम पंक्ति में, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वह ये सब स्ट्रगल के रूप में कर रही थी। अब चिल्लाओ के बारे में ध्यान केंद्रित करो और अब अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। हमारे लिए सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल भाग अगला होगा। विक्टर ने मन ही मन सिर हिलाया। अब वह अपने दिल में जो दर्द महसूस कर रही थी वह स्केच की ट्रेनिंग में सहन की गई यातना से भी ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी। लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। इसलिए अपने संकल्प को मजबूत बना लिया। वह उस भावना को अपने दिल में छिपा लिया और सावधानी से अन्ना से दूर चला गया। मेरा शरीर दर्द करता है, एना झिप बोली। लियोन की तरह उसे लगा कि उसका पूरा शरीर अंदर से जल गया है। मास्टर, अगर आप परिक्रमा करते हैं तो हम ये कर सकते हैं, मारिया ने ध्यान से पूछा। उसने ध्यान दिलाया कि उसके स्वामी ने उसके लिए निम्नलिखित क्रिया की और भी अधिक दवाएं ली। आखिरकार वह अपनी माँ के बहुत करीब थी। नहीं, यह मेरा काम है, विक्टर ने अपनी माँ की गर्दन पकड़ते हुए उत्तर दिया। उसके बाद के कार्य के लिए उसके शरीर को और अधिक प्रयासों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके शरीर ने कोई आज्ञा नहीं दी। ऐसा अनोखा हुआ कि उसके स्वभाव ने ही उस कार्य को ठीक कर दिया था जो वह अब कर रहा था। बेटा, दर्द हो रहा है। एना की आवाज विक्टर के दिल को और भी ज्यादा मुश्किल लग गई। विक्टर ने अपना मोटा जोर से केट और जिंक सिकोरलीन और एक लाल चमकती दिखाई दी। फिर उसने खुद को सामान्य से अधिक बल लगाने के लिए मजबूर किया, और जल्द ही कमरे के चारों ओर एक दरवाजा खटखटाया और अन्ना बेजान को जमीन पर गिरा दिया। विक्टर को उस पल में ऐसा लगा कि उसके दिल का एक टुकड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया है। जब वह अन्ना की स्थिर मृत्यु को देख रही थी तो उसे कमजोरी महसूस हुई। उसके अंदर खून बह रहा था, उसके चेहरे से बहुत खूनी आंखें थीं। लानत है, मास्टर, नौकरानियों ने विक्टर की हॉरर एक्सप्रेशन को बड़ी चिंता के साथ देखा। विक्टर, ये एक आवश्यक प्रक्रिया है, मिजुकी ने नम्र स्वर में कहा। मुझे पता है, लेकिन यह अभी भी मुश्किल है। उसे पता था कि वह वापस आ रही है, ये तर्क था, लेकिन उस पल में, जब उसने अपनी माँ की गर्दन तोड़ दी, तो उसे पता चला कि उसने उस महिला को मार डाला है जिसे वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह महिला जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करती थी। और वह दुख पहुंचा। अब भी वह महसूस कर सकता था कि जीवन महिला के शरीर से छोड़ रहा है, एक ऐसा जीवन जिसे उसने स्वयं लिया था। कुछ सेकंड बीते, और सभी ने फिर से दिल की धड़कन की आवाज सुनी। एना का हाथ कांपने लगा और उसकी बेजान निगाहों में लाल रंग की चमक आ गई। लाल शक्ति उसके शरीर को ढकने लगी और परिवर्तन होने लगे। वह फिर से जीवंत होने लगी। उसके बाल लंबे हो गए और उनका रंग गहरा हो गया। फिर जब वह उठने के लिए उठी,
तो उसके नीचे मकड़ी के जाले के आकार का एक छोटा गड्ढा फूट गया। उसने आवश्यकता से अधिक ताकत लगा दी थी। यह इस बात का प्रमाण है कि वह अपनी नई ताकत को नियंत्रित नहीं कर सकी। जब वह पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो अन्ना की शक्ल देखकर लड़कियों ने चौंककर अपनी आंखें खोली। वह आश्चर्यजनक थी, वह सुंदर थी, लेकिन इससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बिल्कुल विक्टर जैसी दिखती थी। विवरण छोटे थे, लेकिन वे अभी भी वहां थे। वह कैसी दिखती थी, उसके होंठ, उसकी अभिव्यक्ति, वे एक दूसरे के समान नहीं थे। आप अन्ना को देखकर यह नहीं कहेंगे कि वह विक्टर का स्त्री रूप थी। वे सभी एक जैसे नहीं थे। जब हर किसी ने अन्ना को देखा तो उन्हें जो महसूस हुआ वह था, ओह, विक्टर काफी हद तक उसके जैसा है। वे निश्चित रूप से माँ और बेटे हैं। ऐसा लगता है कि विक्टर को अपने पिता की तुलना में अपनी माँ से अधिक चीजें विरासत में मिली। यही भावना हर किसी को थी। विक्टर, यह अद्भुत है। उसने अपने शरीर को देखा, अपनी मुठ्ठियां भींच ली और नई प्राप्त ताकत को महसूस किया। अनुभूति मादक थी। मैं शक्तिशाली महसूस करता हूँ। हाँ, मुझे पता है। विक्टर की तटस्थ आवाज सुनकर एना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे इन शब्दों में बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। जब एना ने विक्टर की ओर देखा, तो उसके चेहरे से गिरते खूनी आंसू देखकर उसे लगा कि उसका दिल थोड़ा टूट गया है। जब उसने अपने बेटे को इस तरह देखा तो उसे एहसास हुआ कि विक्टर के लिए ये सब उसके और लियोन की तुलना में कठिन था। आखिरकार उसे अपने माता पिता को मारना पड़ा। भले ही वे मरे नहीं थे, लेकिन उनकी जान ले लेने का एहसास विक्टर की यादों में अभी भी मौजूद था। अल्पविराम डॉट 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 ओह, विक्टर, वह अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ी और उसका चेहरा अपने स्तनों पर रखते हुए उसे धीरे से गले लगा लिया। तुम्हें इस तरह महसूस कराने के लिए मुझे खेद है। विक्टर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और महिला के मात्र आलिंगन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह थक गया था। उसका भौतिक शरीर ठीक था, लेकिन उसका दिमाग ठीक नहीं था, और उसका दिल भी ठीक नहीं था। लड़कियां कुछ मिनटों तक चुप रहीं और इंतजार करती रहीं कि अन्ना लियोन की तरह नियंत्रण खो देगी, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, महिला को कुछ नहीं हुआ। सभी को इसका पूर्वाभास था। वह अपनी इच्छाओं के प्रति बहुत ईमानदार थी और इस वजह से उसे पिशाच बनने में कोई समस्या नहीं हुई। कागुया, मिजुकी और रॉक्सेन ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। जल्द ही आसपास के वार्ड ढहने लगते हैं। मारिया, लियोन को उसके निजी कमरे में ले जाओ। स्नो क्लान नौकरानियों को उस पर नजर रखने और किसी भी आवश्यक चीज की रिपोर्ट करने के लिए कहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, कागुया, मारिया लियोन के पास पहुंची और उसे आलू की बोरी की तरह लहराया। मैं वायलट, रूबी और साशा को बुलाऊंगी, मिजुकी ने मारिया के साथ जाते हुए कहा। कागुया ने बस सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसके मालिक की वर्तमान स्थिति में सहायता के लिए वे 3 महिलाएं संभवतः आवश्यक थीं। रोक्सा, जब कागुया रॉक्सेन को फोन करने वाली थी, कमरे में एक पोर्टल दिखाई दिया और एफ्रोडाइट और नतालिया बाहर निकल गए। मेरे पति को क्या हुआ? उसने गुस्से से गुर्राया। वह युद्ध की मुद्रा में थी। उसकी आंखें खतरनाक गुलाबी रंग की चमक रही थी, लेकिन जब वे विक्टर के सिर को गले लगाने की याद से कहीं अधिक छोटी एना पर पड़ी, तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। अल्पविराम डॉट 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 ओह, तो ऐसा हुआ हो? उसने धीरे से अपनी शत्रुता कम करते हुए पूछा। अब मुझे समझ में आया कि कुछ सेकंड पहले मुझे क्यों लगा कि उसका दिल टूट गया है। इस जानकारी से एना का शरीर कांप उठा और उसने अपने बेटे को और भी कसकर गले लगा लिया। नतालिया ने चिंतित आंखों से विक्टर की ओर देखा। आखिरकार वह जानती थी कि विक्टर अपने माता पिता के प्रति कितना ज्यादा सुरक्षात्मक था। ये दोनों विक्टर के दिल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करते हैं। अपने माता पिता को मारकर उसे ऐसा महसूस होगा कि वह खुद के एक हिस्से को मार रहा है। अस्थायी तौर पर भी, नतालिया ने उदास होकर सोचा। चिंता मत करो, उसे बस आराम की जरूरत है। थोड़े समय में बहुत कुछ हो गया है, और वह अभी तक सोया नहीं है, रॉक्सेन बोली। एफ्रोडाइट ने आह भरी। उसकी सारी चिंता धीरे धीरे दूर होने लगी। पहले, जब उसे अपने पति की भावनात्मक स्थिति और उसके दिल के टूटने का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत ग्रीक पेंथियन में जो कर रही थी उसे रोक दिया, मानव दुनिया में चली गई और नतालिया को बुलाया।
उसने सोचा कि किसी ने उसके पति को धोखा दिया है या कोई मर गया है। आखिरकार उसके पति को तोड़ने के लिए उस तरह की चीजों की जरूरत थी। एफ्रोडाइट ने लाल बालों वाली महिला की ओर देखा और भौहें ऊपर उठाई, क्योंकि उसे वही संबंध महसूस हुआ जो उसने विक्टर के साथ महसूस किया था। प्यार के आशीर्वाद के कारण उसे इस समय बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा। ये सोचकर एफ्रोडाइट कांप उठा। उसका आशीर्वाद अब अभिशाप बन गया। आखिरकार प्यार की उसकी सारी भावनाएं बढ़ गई थी और उसे बस इस प्यार को मारना पड़ा। अस्थायी तौर पर ही सही, इससे बहुत दुख हुआ होगा। आप कौन हैं? आपका भी वैसा ही कनेक्शन है जैसा मेरा अपने पति के साथ है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, हम कभी नहीं मिले हो। रॉक्सेन ने एफ्रोडाइट की ओर देखते हुए तथ्यपरक ढंग से बात की। मेरा नाम रॉक्सेन अलुकार्ड है, एक विश्व वृक्ष, कॉमा डॉट 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 हूँ। ओह, और मैं भी आपकी तरह ही विक्टर से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं उससे शारीरिक रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ। वह धीरे से मुस्कुराए, और जब एफ्रोडाइट की निगाहें सदमे से चौड़ी हो गईं तो उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। हाँ, जैसा आपने सोचा, मैं अपने पति की आत्मा का पोषण कर रही हूँ, किसी ग्रह का नहीं, जैसा कि सामान्य रूप से होना चाहिए। एफ्रोडाइट अपने चेहरे पर उसी हैरान भाव के साथ जड़ हो गई। एक प्राचीन देवी के रूप में वह जानती थी कि विश्व वृक्ष क्या होता है। वह कमरे में उपस्थित सभी लोगों से अधिक जानती थी कि विश्व वृक्ष कितना महत्वपूर्ण है। और एक प्राचीन देवी के रूप में वह ये भी जानती थी कि एक विश्व वृक्ष का किसी प्राणी की आत्मा में निवास करना और उसका पोषण करना क्या मतलब है। उसने धीरे से विक्टर की ओर देखा। उस आदमी को उसके जैसी ही एक महिला की बाहों में देखकर वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, पवित्र बकवास, मेरी तो लॉटरी लग गई। पवित्र बकवास। वह इतनी सदमे में थी कि अपने बड़प्पन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। एक सुंदर, मजबूत, साहसी आदमी, अच्छे दिल वाला, और जिसकी शादी एक वर्ल्ड ट्री से भी हुई है। लानत है, मुझे बहुत लॉटरी लगी। मैंने विक्टर से संपर्क करने में अपनी सारी किस्मत लगा दी होगी। वह इस समय आंतरिक उथल पुथल में थी। हा, मुझे पता था कि वह ऐसी अभिव्यक्ति करेगी। रॉक्सेन जोर से हंसी। रॉक्सेन, लोगों के साथ मत खेलो, ईव ने महिला को हल्के से डांटा। आह चलो, ईव, एक प्राचीन देवी को आश्चर्यचकित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तुम्हें पता है। ऐसा बहुत कम होता है। वह पृथ्वी जितनी पुरानी है। एफ्रोडाइट के सिर में नसें उभर आईं। अरे, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसे इस तरह से कहें, ईव ने बुदबुदाया। ठीक है, हम भी वही थे जब हमें पता चला कि रॉक्सेन सचमुच हमारे मास्टर की आत्मा में निवास करती है। वह स्थिति कितनी ईर्ष्यापूर्ण है, रोबर्टा कराह उठी। वास्तव में, मैं रॉक्सेन की तरह उसकी आत्मा में स्थायी रूप से रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ब्रूना बड़बड़ाई। लड़कियों, तुम बहुत लालची हो, कागुया बस बुदबुदाया। टस्क, अपने लिए बोलो, मिस मेड वाइफ, रोबर्टा ने खर्राटा लिया। कागुया गहराई से शर्मा गई। रॉक्सेन, एफ्रोडाइट रेडहेड के पास पहुंचा। क्या वह पहले से ही उसमें विकसित हो रहा है? एफ्रोडाइट ने धीमी आवाज में सावधानी से पूछा। रॉक्सेन ने अपनी आंखें चौड़ी की, और फिर वह मुस्कुराई। बेशक तुम्हें पता होगा, आखिरकार तुम एक प्राचीन देवी हो। और आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हाँ, ये पहले से ही उसके अंदर बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी समुद्र के बीच में एक बूंद की तरह है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एफ्रोडाइट ने बस सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, हाँ, मेरे पति वास्तव में नहीं जानते कि कितने देवता उनकी स्थिति से ईर्ष्या करेंगे। आखिरी व्यक्ति जिसकी स्थिति उनके जैसी ही थी, उसने लानत नॉस पेंथियन का निर्माण किया। फो, मुझे लगता है आप इसे शांत रखेंगे, है ना? बेशक, मैं अपने पति को अनावश्यक जोखिम में नहीं डालूंगी। उनका अस्तित्व केवल एक और युद्ध का कारण बनेगा। रॉक्सेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या यह इतना बुरा है? बुरा एक अल्पमत है। स्थिति सबसे खराब संभव है। मेरा सुझाव है कि आप कभी भी खुद को भगवान के सामने न दिखाएं। आपके अस्तित्व की जानकारी किसी भी संभावित तरीके से लीक नहीं हो सकती। यह कोई समस्या नहीं है, मैं केवल अपने गुरु की आत्मा में ही रहूंगा। यह अच्छा है।
अब मुझे अपनी योजनाओं को फिर से तैयार करना होगा और रूबी से बाद में बात करनी होगी। ओह, ये बात मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताई? हाल तक आप पर भरोसा नहीं किया गया था। रॉक्सेन ईमानदार थी। काफी उचित। प्रिय। 3 महिलाएं तेजी से कमरे में आईं और विक्टर पर नजर डाली। बिना समय बर्बाद किए वे विक्टर के पास पहुंचे। मुझे पता था कि ऐसा होगा। ये जिद्दी आदमी, उसने कहा कि वह इसे संभाल सकता है। साशा के चेहरे पर चिंता के भाव बड़बड़ाने लगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप जानते हैं कि वह कैसा है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, रूबी तटस्थ स्वर में बोली। लेकिन उसे पूछना चाहिए था। विक्टर खुद को ऐसा करने नहीं देगा। वह किसी और को ऐसा करने देने के बजाय अपने हाथों से अपनी माँ और पिता को मारना पसंद करेगा। वायलट अपने चेहरे पर उसी चिंता के भाव के साथ बोली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या ऐसा करने का कोई अन्य तरीका नहीं था? अन्ना ने पूछा। आप किसी भी तरह से मरने वाले थे। एकमात्र अंतर यह था कि त्वरित मौत या धीमी और दर्दनाक मौत। एना अपने शरीर में हो रही जलन को याद करके चुप हो गई। हाँ, अब हम क्या करें? अन्ना ने पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करें जैसे कि मैं कोई नाजुक व्यक्ति हूँ। मैं ठीक हूँ। मुझे बस इससे निपटने के लिए समय चाहिए। आप सभी को अच्छे और स्वस्थ देखने से भी मदद मिलेगी। विक्टर ने अपनी आंखों से तटस्थ भाव से उत्तर दिया। अभी भी बंद है। लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। तब हम आपका ख्याल रखेंगे। विक्टर ने अपनी बाईं आंख खोली और वायलट की मोहक मुस्कान देखी। दुर्भाग्य से, प्रिय, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अन्यथा मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। ये ठीक है, आप एक मूर्ति की तरह स्थिर रह सकते हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरे बीज भी अब खतरनाक हो गए हैं। लड़कियों ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दूसरा सिर हो गया हो। इस समय मेरे शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा मुझ पर अत्यधिक दबाव डाल रही है, जिसका अर्थ है कि मैं हर समय 100% क्षमता पर काम कर रहा हूं जब तक कि मैं इसे नियंत्रण में नहीं ले लेता। इसलिए कोई सेक्स नहीं। वायलट, साशा और रूबी के चेहरे ऐसे स्याह हो गए मानो उन्होंने अभी तक की सबसे भयानक बात सुनी हो। नहीं, वायलट चिल्लाया। डार्लिंग, अभी ट्रेनिंग करो। तुम्हें इस सप्ताह के अंत तक इसे नियंत्रित करना होगा, साशा चिल्लाई। रूबी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी तीव्र दृष्टि साशा के गुस्से से पूरी तरह सहमत थी। लड़कियों, उसे आराम की जरूरत है, अन्ना बड़बड़ाए। तीनों ने एना की ओर चमकती आंखों से देखा। नहीं, वह प्रशिक्षण लेने जा रहा है। तीनों ने एक साथ बात की। अन्ना को थोड़ा पसीना आया। क्या वह उनके लिए इस तरह का व्यवहार करना इतना अच्छा है? उसके शरीर में एक वर्जित भावना का निर्माण होने लगा और उसकी नई नस्लीय विशेषताओं ने इसे और भी भड़का दिया। उसने नीचे देखा और अपने बेटे को घूर कर देखा। उसने थोड़ा सूंघा। उसकी गंध बहुत अच्छी थी। वह बहुत सुंदर था। माँ, एना ने अपनी आंखें चौड़ी की और उन विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए अपना सिर हिलाया। बुरा अन्ना, ऐसा मत करो। खुद पर नियंत्रण रखो। अपनी पिशाच लालसा को हावी न होने दें। विक्टर ने एना की ओर देखा। उसके चेहरे पर ठंडा खाना खाया जा रहा था। वह इस तरह नहीं थी कि यह न जान सके कि वह क्या सोच रही थी। मैं थोड़ा आराम से जाऊंगा, फिर मैं ट्रेनिंग पर वापस आऊंगा, विक्टर ने कहा। रहस्यमय, माँ, क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? एक आदमी के शिक्षक बनने के लिए, इस तथ्य का जिक्र करने के लिए कि वह एक पिशाच है। हाँ, उसने मुझे चिन्हित किया। और उसके पास एक शर्त है, जो मन का उपयोग करने में सक्षम है। एमिली ने अनकहा कहा, स्वीकार करना बुरा नहीं है, पेट पता है। आप हमेशा कहते हैं कि छोड़ना सिर्फ सीखने का एक तरीका है। एवी अपनी बेटी की ओर थोड़ा हैरान कर देने वाली किताब रही जब तक कि उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे धीरा एक छोटी सी मुस्कान में नहीं बदली गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जल्द ही उनकी अभिव्यक्ति को बदल दिया गया, लेकिन वह यहाँ बनी और अभी लागू नहीं होती है। मैं इस शोध को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ, वह गुर्राने लगी। एक ऐसा एहसास जो रानी के जैसा नहीं था, एक ऐसा पक्ष जिसे सिर्फ एमिली ने ही देखा था। उसकी माँ, चुड़ैलों की रानी, देश की नेता जो विभिन्न गुटों की आर्थिक शक्ति को प्रभावित करती थी, इतनी छोटी थी कि वह किसी से हारना नहीं कर सकती थी। एमिली ने कहा, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप उस आदमी के अच्छे रूप से दंग रह गए?
एवी के थोड़े धीमे हिले। क्या उसकी बेटी हाल ही में थोड़ी धीमी नहीं हो रही है? क्या मैं फर्नीचर लाऊं? एमिली को अपनी तैयारी पर कंपनी का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ की ओर से सावधानी बरती। क्या क्या तुम बहुत व्यवहार नहीं कर रहे हो? तुम अपनी माँ को इस तरह का उत्तर क्यों दे रहे हो? हम मैंने उस आदमी से सावधान रहने की बात कही और तुम जाल में फंस गए। ओह, ठीक है। मैंने संकेत दिया है कि मैंने उसे काम आदा दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह चालाकी करेगी और अपने आकर्षण का इस्तेमाल करेगी। जब याद आया कि वह आदमी कैसा दिखता था तो उसने उसे थोड़ा तुच्छ समझ लिया। एमिली की अंतिम रेखाएं चली गईं। खांसी। एवी ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खांसाने का नाटक किया और आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने आकर्षण का इतने अच्छी तरह से उपयोग करेगी। एमिली ने अपनी माँ के साथ बस अपनी उंगली कुल्हा ली। एक महिला जिसने हजारों व्यावसायिक अवसरों की भविष्यवाणी की थी और सभी प्रकार के अलौकिक हथियारों का सामना किया था, वह एक ऐतिहासिक स्मारक की पूर्वाभास कैसे नहीं कर सकती थी? वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह अपने स्त्री पक्ष का पुरुष शोषण कर रही थी, और वह अपनी दया पर सहमत थी। वैसे भी, अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये विद्याएं मिल गईं और अन्य गुटों का संदेह कम हो गया है। एवी का चेहरा शून्य हो गया, और उसका चेहरा सामने आ गया। क्या तारा अब भी प्लांटेशन की बर्बादी है, मेरी बेटी? हम उस सपने में पहला कदम उठाएंगे जिसे सभी चुड़ैलों ने शुरू किया था। एवी की युकेन और अधिक गंभीर हो गई। इसी क्षण के लिए उसने ये सब किया। यही वह क्षण था जब उसने धोखा दिया, हत्या की और चालाकी की। ये सब इस क्षण के लिए था, एक सपना जो सभी चुड़ैलों ने शुरू से देखा था। हम एक नई दुनिया में छलांग लगाएंगे। एक ऐसी दुनिया जो पिशाचों, वेयरवुल्व्स, देवताओं और किसी भी प्रकार के अलौकिक प्राणी से मुक्त होगी जो हमें धमकी दे सकती है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी जाति की समृद्धि सुनिश्चित करेगी। अब और पीछा नहीं करना, छाया में छिपना नहीं। एवी का शरीर थोड़ा कांप गया। कमजोरी का प्रदर्शन केवल एमिली को देखने की अनुमति थी। अब कोई दुर्व्यवहार नहीं। अब महिला चुड़ैलों को प्रजनन मशीन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब कोई क्षुद्र देवता हमें खिलौने के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई और अहंकारी पिशाच नहीं है जो हमारी जाति के साथ जो चाहे कर सकते हैं। एवी की आंखें शक्ति से चमकने लगी जैसे ही उसने अपने कर्मचारियों पर अपनी पकड़ मजबूत की, और रानी की आंखों में दृढ़ संकल्प चमकने लगा। पिशाचों और वेयरवुल्व्स की तरह हमारे पास अपने लिए एक पूरा ग्रह होगा। एमिली ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर हिलाया। शायद वह पूरे अर्केन में एकमात्र लड़की थी जो एवी की सभी योजनाओं को जानती थी। जो सामान्य था क्योंकि एमिली एवी की उत्तराधिकारी थी, वह एवी का खून थी। यदि किसी कारण से एवी अनुपलब्ध हो जाती है, तो एमिली ही ये सुनिश्चित करेगी कि चुड़ैलों का सपना सच हो। क्या आपको लगता है कि हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है? मन हमारे लिए रहने योग्य ग्रह खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन पूरे देवालय की दिव्य ऊर्जा, ये पर्याप्त से अधिक है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तो अगर हमने अतीत में अलियोथ कबीले पर कब्जा कर लिया होता, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई नश्वर व्यक्ति इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, एक ऐसी शक्ति जो ईश्वरत्व के दायरे की सीमा पर है, अलियोथ कबीले को चुड़ैलों का सहयोगी होना चाहिए था। दुर्भाग्य से मेरी माँ के पास सामाजिक कौशल नहीं है, और उस समय वह बस उस कबीले की आंखों का अध्ययन करना चाहती थी। मुझे लगता है कि हर चीज किसी कारण से होती है, एमिली ने बड़बड़ाते हुए कहा। वास्तव में, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या हमें अपनी बहनों को योजना के बारे में सूचित करना चाहिए? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरी दो बेटियों को इसके बारे में पता है, और मेरी एक बेटी का अंतरिक्ष जादू महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें योजना में भाग लेना होगा। सेलेना और एलिस, हो हम वे दोनों आपके प्रति पूरी तरह से वफादार हैं, लेकिन बाकी लोग सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं। चुड़ैलों की प्रकृति ऐसी ही होती है, और मेरी उनसे मुलाकात से पहले आपकी कुछ बहनों का भयानक हश्र हुआ था। हाँ, लेकिन द्वी की तरह व्यवहार करने का ये कोई कारण नहीं है। एमिली तब घबरा गई जब उसने अपनी माँ की आंखों को खतरनाक ढंग से चमकते हुए देखा। एक नजर ने कहा, अगले शब्द कहने का साहस करो। हमारे साथी चुड़ैलों के प्रति इस तरह से व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तुम कुछ दिनों के लिए चली गई हो, और विद्रोही व्यवहार कर रही हो।
बेहतर होगा कि तुम अपनी गान पर ध्यान दो, क्योंकि इससे पहले कि तुम्हें पता चले, मेरा हाथ तुम्हें पीटने पर होगा यदि तुम एक बुरी लड़की हो। जब एमिली ने अपनी माँ का कठोर रूप देखा तो वह कांप उठी। वह सचमुच फिर से अपनी गांड मराने जा रही थी। और इसके अलावा सभी चुड़ैलों को आपकी तरह आश्रय में बड़े होने का सौभाग्य नहीं मिला। तुम्हें मन को जगाने की शर्त मालूम है ना? एक बड़ा आघात। दूसरे शब्दों में, बहुत बुरी स्थिति। एमिली थोड़ा घबरा गई। ऐसा नहीं है कि वह इससे बेखबर थी। वह वास्तव में भाग्यशाली थी कि वह ऐसे आश्रय वाले वातावरण में पली बड़ी और उसे अपनी माँ जैसा कोई व्यक्ति मिला जिसने उसे वह सब कुछ सिखाया जो वह जानती थी। रहस्यमय क्षेत्र की स्थापना से पहले की परिस्थितियां चुड़ैलों के लिए भयानक थीं। सही है। यहाँ मौजूद अधिकांश चुड़ैलें पहले टूटी हुई महिलाएं थीं, और केवल समय बीतने और उसके शोध के साथ ही वे उस अवसाद से बाहर निकलने में कामयाब रहीं। और आपकी कुछ बहनों को अधिकांश चुड़ैलों से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ा है। अल्पविराम डॉट 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 उसी वजह से वे इतने विकृत हैं। जादू एक आशीर्वाद है। एवी ने गंभीरता से अपने महल की खिड़की की ओर देखा। लेकिन कुछ चुड़ैलों के लिए यह एक अभिशाप भी है। ऐसे मजबूत जादू के कारण उनका जीवन काल लंबा हो गया, और उनके दिमाग को बढ़ावा मिला, और उन्हें कभी भी ठीक होने का समय नहीं मिला। एमिली चुप रही। वह नहीं जानती थी कि इस विशेष मामले के बारे में क्या कहना है। वह बस संबंध नहीं बना सकी। आखिरकार उसने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था जैसा उसकी कुछ बहनों ने किया था, और वह वास्तव में इसका अनुभव नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह सिर्फ चुप है और राय से बाहर नहीं है, क्योंकि यह एक दर्द था जिसे वह समझ नहीं पाई। आखिरकार वह बहुत आश्रय में पली बड़ी थी, और शायद ऐसा न लगे, लेकिन मेरी सभी बेटियां मेरे प्रति वफादार हैं। आखिरकार मैं हमेशा कड़ी जांच के बाद ही चयन करती हूँ। अल्पविराम डॉट 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 यहाँ तक कि हेकेट, एमिली ने पूछा। हेकेट कोई अपवाद नहीं है। वह जिस वर्तमान पिशाच की सेवा करती है, उसके प्रति वह बहुत वफादार हो सकती है, लेकिन उसकी वफादारी हमेशा मेरे साथ है। यही कारण है कि मैंने उसे उसका खिताब नहीं छीना। अल्पविराम डॉट 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 आश्चर्यजनक। अगर मैं होता तो मैं हेकेट पर भरोसा नहीं कर पाता। आखिरकार वह इतने लंबे समय से दूर है। मेरी बेटी, हम चुड़ैलें, हम साधारण वफादारी से कहीं अधिक बड़ी चीज से जुड़े हुए हैं। एवी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वे पूरी तरह से बेजान हो गईं। किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें जो गहरी खाई में गिर गया था और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। किसी की आंखें टूट गईं। दर्द और निराशा। अपने होंठ काटते हुए एमिली थोड़ा कांप उठी, अपनी माँ की ओर दौड़ी और जितना हो सके उसे गले लगाया। माँ, आप इसे फिर से कर रही हैं। अपनी बेटी की गर्माहट महसूस करते ही एवी की आंखें चमकने लगी और वह एक हल्की सी मुस्कान बिखेरने में कामयाब रही। दुनिया चुड़ैलों के प्रति दयालु नहीं रही है, मेरी बेटी। इसलिए हम दुनिया के प्रति दयालु नहीं रहे हैं। एवी उठी और हाथ का इशारा किया, जिससे उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देने लगी, जिसमें एक युद्ध क्षेत्र दिखाई दे रहा था जहां देवदूत और राक्षस लड़ रहे थे। बिना भावना के एक युद्ध, एमिली ने बड़बड़ाया। वास्तव में, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर है। हम इसका लाभ उठा सकते हैं और पृथ्वी पर छिपी हुई अपनी बहनों को वापस ला सकते हैं। ये दुनिया जल सकती है, और जब तक मैं और मेरी जाति इस संघर्ष से दूर हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। हालांकि मुझे बुरा लग रहा है। यह क्या है, माँ? कॉमा डॉट 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 ये सिर्फ एक बुरा एहसास है। हर बार जब मैं डियाब्लो को देखता हूँ, तो ये भावना बढ़ जाती है, और यह तब और भी बढ़ गई जब पिछली बार मैंने उस शैतान का प्रसन्न चेहरा देखा था। खुश दानव अच्छी बात नहीं है। एमिली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वास्तव में आप सही हैं। एक प्रसन्न दानव कभी भी अच्छी खबर नहीं होती। आप हमेशा मुझसे कहती थी कि अपनी प्रवृत्ति को नजरअंदाज मत करो, माँ। मुझे पता है, और मैं नहीं करूंगा, इसीलिए मैं योजना में जल्दबाजी कर रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप पृथ्वी पर हमारी बहनों को बचाने नहीं जा रहे हैं? अधिकांश चुड़ैलें जो अभी आर्कन से बाहर हैं, गुप्त चुड़ैलें हैं जो आर्कन से बाहर आई हैं। केवल अल्पसंख्यक नई चुड़ैलें हैं, और उन नई चुड़ैलों में से अधिकांश ने अपनी शक्तियों को जागृत नहीं किया है, और जो जागृत हो गई हैं, राक्षसों ने उन्हें मार डाला। अल्पविराम डॉट 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 एक जटिल स्थिति। वास्तव में
इस वजह से मैं योजना में तेजी लाऊंगा। जितनी जल्दी हम नई दुनिया में जाएंगे, उतनी जल्दी हम अपना राज्य बना सकते हैं और वापस जाकर अन्य चुड़ैलों को बचाने के लिए एक पोर्टल बना सकते हैं। एमिली ने कहा, सुरक्षा उपाय आवश्यक होंगे। हम अंतरिक्ष और समय के देवताओं को हमारे ग्रह पर नजर रखने नहीं दे सकते, जैसा उन्होंने समर और नाइटिंगेल के साथ किया था। कॉमा डॉट 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 सुरक्षा उपाय, मेरी बेटी, यह आर्केन ही है। जब एमिली को अपनी माँ की कही बात का आशय समझ में आया तो उसने अपनी आंखें खोल दी। तुम सच में एक प्रतिभाशाली हो, माँ। तुम्हें मुझ पर काबू पाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, मेरे बच्चे। अल्पविराम डॉट 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 क्या इसका मतलब यह है कि मुझे नया पिता मिलेगा? उग्रम। जब एवी ने अपनी बेटी की बातें सुनी तो वह हौंफने लगी और एक पल के लिए उसके दिमाग में एक सुंदर पिशाच की याद आ गई। मैंने पहले जो कहा था, उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। आपने किसी बेहद खूबसूरत पिशाच के बारे में सोचा है ना? अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। एमिली अपनी माँ की आंखों में चमक देखकर झेप गई। मुझे इस तरह मत देखो। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, माँ। आप जानते हैं, जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे कि वह प्यारा है, उतनी ही जल्दी आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। आप जानते हैं कि आकर्षण कैसे काम करता है। कॉमा डॉट 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 ये सोचना कि मेरी बेटी मुझे कुछ बुनियादी चीजें सिखाएगी। तुम सही हो, बेटी। सुरक्षित। एमिली ने राहत की सांस ली क्योंकि वह अपनी माँ का ध्यान भटकाने में कामयाब रही। अलुकार्ड हमारे साथ प्रशिक्षण के लिए कब आ रहा है? उसने सच्ची जिज्ञासा से पूछा। युद्ध के बाद, शायद, जब तक मेरी योजना पूरी नहीं हो जाती। मैं किसी विदेशी की उपस्थिति का जोखिम नहीं उठाना चाहता। एमिली ने सिर हिलाया, उसे उन शब्दों की उम्मीद थी। अब, मेरे पीछे आओ। हमें काम करना है। मम, एमिली ने उस स्क्रीन की ओर देखते हुए सिर हिलाया जिस पर उसकी माँ का पता चल रहा था। ये युद्ध का युद्ध है। कोई भी सेना अपने सबसे मजबूत खिलाड़ियों का उपयोग नहीं कर पा रही है। उसने सोचा, लेकिन जल्द ही उन विचारों को एक तरफ धकेल दिया गया जैसे ही स्क्रीन धुंधली हो गई। डॉट 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 डियाब्लो, मुझसे कहा जाएगा। वह काफी डट चाल थी। मेरी पूर्व पत्नी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना। हालांकि यह झूठ होता अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा नहीं देखा। लूसिफर, भले ही आप स्वर्ग से गिर गए और एक हृदयहीन राक्षस बन गए, आपके मन में हमेशा के लिए लिलिथ के लिए एक विशेष स्नेह था। अच्छा ही आप जानते हैं कि यह एक जाल था। आप आते हैं। ये शैतान की कमजोरी है जिसके पास अभी भी दिल है। लिलिथ शून्य अभिव्यक्ति के साथ चुप रही और उसके गालों से सहानुभूति रूप से आंखें गिर रही थी, जो उसकी भावनाओं को प्रकट कर रही थी। उनका पूरा शरीर नष्ट हो गया था। उनका कज़ा खत्म हो गया था और उनके शरीर से खून बह रहा था। वह ऐसी ही लग रही थी जैसे वह किसी तरह से बाहर से समुद्र तट पर युद्ध कर रही हो। उसके हाथ की तलवारें खून से चमक रही थीं। डॉट 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 उसी आदमी का खून जो अब उसके सामने घुटने टेक रहा था। लूसिफर, वह अंदर ही अंदर दहाड़ती रही, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। ठीक है, आप गलत नहीं हैं, वह आदमी हंसा। हालांकि मुझसे इस खिलौने की उम्मीद नहीं थी। उसने भाले की ओर देखा जो उसकी छाती में घुस गया था। मैंने हमेशा सोचा था कि यह कहाँ है। मैंने इसे अपने संग्रह में संग्रहित करने की कोशिश के लिए रखा था, लेकिन स्पीयर गायब हो गया था। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ उस बेटे की जान लेकर बनाया गया था जिसे मेरे पिता सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इसे स्वर्गीय पिता की कृतियों को मारने में सक्षम एकमात्र हथियार। लॉन्गिनस का भला। अध्याय 615, एक स्थिर चर। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ उस बेटे की जान लेकर बनाया गया था जो मेरे पिता जीसस को सबसे ज्यादा प्यार करता था। स्वर्गीय पिता की कृतियों को मारने में सक्षम एकमात्र हथियार। लॉन्गिनस का भला। फॉलन का पहला, लूसिफर। यह आपके लिए बिल्कुल सही हथियार है, डियाब्लो, लूसिफर की ओर से चलने वाला। उसके हर कदम के साथ, उसकी चारों ओर की धरती पर उसकी उपस्थिति काम से हुई। चाहे तुम्हें किस तरह से रो, तुम्हें किस तरह से मना करो, तुम्हें बनाया गया हो। जैसे कि लिलिथ थी, कॉमा डॉट 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 लेकिन, लूसिफर के सामने रुकते ही, डियाब्लो ने उस आदमी के चेहरे की ओर देखते हुए स्पीयर का गिरफ्तार ले लिया। जैसा कि पहले घोषित किया गया था, लूसिफर सुंदर था, स्वर्ग में सबसे सुंदर। उनकी काले,
सुनहरे बाल, नीलमणि जैसी दोहरी आंखें और सफेद त्वचा थी। वह स्वर्ग के देवदूतों की बस्ती बनी हुई छवि थी। उनके पतित होने और पतित देवदूत और बाद में दानव बनने के बाद भी उनकी छवि नहीं बदली गई थी। मैं अलग हूँ। उसने मुझे नहीं बनाया, मैंने सभी पापों का मिश्रण बनाया है। मैं पाप से पैदा हुआ था। मैं एक आदिम दानव हूँ। अरे, ये सब विलेन की बातें, और किस लिए? बस वही करो जो तुम आए हो। डियाब्लो ने अपनी उंगली सिकोड़ ली और जो वह उसे रोक रहा था। नहीं, उसने भला बुरा फोटो बंद कर दिया और चला गया। लूसीफर ने शैतान की ओर देखा। अहंकार और विविधता विफलता के रहस्य हैं। मैं हथियार बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लूसीफर। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। अगर आप मूर्ख हैं तो आप स्वर्ग में दंगों की योजना नहीं तोड़ पाए हैं और स्वर्गीय पिता को लगभग मार ही चुके हैं। मैं इस तर्क से इनकार करता हूँ कि आप ऐसी धारणा में हैं। इसका जिक्र नहीं। सवाल यह है कि आप इतने लंबे समय से गायब हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि आप इतने लंबे समय से घूम रहे हैं। चारों ओर एक क्षण का मौन छा गया। द प्रिमोडियल डेमन और द फर्स्ट ऑफ द फॉलन ने एक दूसरे को गौर को देखा। दोनों की इंटरैक्टिव हिसाब किताब कर रही हैं। ये संघर्ष टैब तब समाप्त हुआ जब लूसीफर ने एक चाल चली। कॉमा डॉट डॉट डॉट। हाँ, लूसीफर ने स्पष्ट रूप से एक पूर्ण रूप दिया, और उसका पूरा दर्द भरा चेहरा एक अभिव्यक्ति में बदल गया। उसने भाले को चोट पहुंचाई और उसे अपनी छाती से खींचा। यही कारण है कि मेरे पास स्मारक महत्व है, डियाब्लो। आपकी कीमत के लिए बहुत चतुर हो। मैं हथियार खत्म करने के बहुत करीब था, काश मैं भाला खींचा हुआ होता है। लूसीफर कृपालु मुस्कान के साथ मुस्कानया, एक ऐसी मुस्कान जिसे डियाब्लो और हर दानव ने कभी लूसीफर के साथ बातचीत की थी, अच्छे तरह से जानते थे। इस भाले से भागने में असमर्थ एकमात्र जीव वे जीव हैं जिनमें स्वर्गीय पिता ने नहीं बनाया। डियाब्लो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुमने क्या किया? तुम्हारे पास पहले से ही अपना उत्तर है, डियाब्लो। मैं कुछ ऐसा बन गया हूँ जिसे मेरे पिता ने नहीं बनाया। मैं अलग हो गया। मेरा पूरी तरह से पुनर्जन्म हो गया। मैं कुछ बेहतर बन गया। लूसीफर की आंखों का सफेद श्वेतपटल गहरा हो गया, और उसकी आंखों का रंग सुनहरा हो गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बड़े देवता तस्क, ये तो तुम्हें भी पता है। मैं देख रहा हूँ। अब ये समझ में आ रहा है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि आप कहाँ थे। मैंने अस्तित्व में हर गुट की खोज की है। मैंने हर पंथ की खोज की है, और मैं आपको कभी नहीं ढूंढ सका। आप जैसा कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। अराजकता पैदा किए बिना मुझे आपकी उपस्थिति की कमी परेशान करने वाली लगी। लेकिन अगर आप उन प्राणियों के साथ होते जिन्हें व्लाद भी अच्छी तरह से नहीं जानता, तो सब कुछ समझ में आता। हाँ, बधाई हो, आपके पास मेरे डिक के आकार का मस्तिष्क है। मुझे वास्तव में आपकी इस बात से नफरत है। हमेशा इतना परेशान करने वाला, हमेशा इतना चतुर। लूसीफर का शरीर गुस्से में कई बार कांप गया। उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई, लेकिन मानो किसी ने एक बटन क्लिक किया था। उसके चेहरे पर कुछ सेकंड पहले की मुस्कुराहट लौट आई। यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम आसपास होते हो तो ये हमेशा दिलचस्प होता है। डियाब्लो चुप रहा। उनका दिमाग लूसीफर की द्विध्रुवीयता का मनोरंजन करने की तुलना में वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने पर अधिक केंद्रित था। हाँ, ये समय की बर्बादी थी। डियाब्लो ने आह भरी और बस अपनी ओर पीठ कर ली। चलो, लिलिथ। लिलिथ का शरीर किसी गुड़िया की तरह हरकत करने लगा। उसमें सूक्ष्मता का अभाव था। वह एक कठोर रोबोट की तरह दिखती थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या तुम मुझे अनदेखा करोगे? लूसीफर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब जब आपने द फर्स्ट ऑफ द फॉलन के रूप में अपनी स्थिति खो दी है, तो मुझे एक और घटक की आवश्यकता है। आपका दिल अब उपयोगी नहीं है। आप मेरे लिए बेकार हैं। इसलिए आपसे लड़ना अनावश्यक है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और मैंने आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। क्या आप मूर्ख हैं, या अहंकार आपके सिर पर चढ़ गया है? लूसीफर अब काफी खुश महसूस कर रहा था। दानव ने अपनी पूर्व पत्नी का उपयोग करके उसे मौत के जाल से मारने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि वह बेकार था, तो उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। इस शैतान के लिए यह ऐसा था। लूसीफर की अभिव्यक्ति और भी बदतर हो गई। ऐसा लग रहा था कि मुझसे निपटना उसके लिए बस एक व्यवसाय था,
एक परेशान करने वाला मामला जो उसके ध्यान के लायक नहीं था। ये बकवास बात है। लूसीफर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और भाले की धार को महसूस किया। रुको, भाले। उसने तुरंत अपने हाथ की ओर देखा और पाया कि भाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने डियाब्लो की ओर देखा और प्राइमेडियल दानव के हाथ में भाला देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लूसीफर के सिर पर नसें उभर आईं और वह डियाब्लो के सामने एक काली चमक के साथ शैतान के सिर की ओर लात मारते हुए प्रकट हुआ। मुझे अनदेखा मत करो। डियाब्लो ने बस अपना हाथ उठाया और लूसीफर के हमले को रोक दिया जैसे कि ये कुछ भी नहीं था। लूसीफर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। आपने ये स्वयं कहा था। आपका पुनर्जन्म पूरी तरह से अलग प्रजाति में हुआ था। डियाब्लो ने लूसीफर का पैर पकड़ लिया और अपनी पकड़ से उपान की हड्डियां तोड़ दी और उसे आगे फेंक दिया। लूसीफर दीवार की ओर उड़ गया और प्रभाव से एक मकड़ी के जाले के आकार का गड्ढा बन गया। मुझे नहीं पता कि आपने कितने समय पहले अपनी जाति बदली और पुनर्जन्म लिया, हालांकि मुझे अंदाजा है कि यह क्या हो सकता है। यदि आप बुजुर्ग देवताओं के बारे में सोचते हैं, तो आप केवल एक क्षमता के बारे में सोच सकते हैं जो आप जैसे व्यक्ति का भी ध्यान आकर्षित करेगी। आत्मा की अमरता। लूसीफर का खून से लथपथ चेहरा कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। क्या उसे भी इस बारे में पता है? वह बुजुर्ग देवताओं के बारे में कितना जानता है? आप हमेशा से लालची रहे हैं। आप हमेशा अस्तित्व के स्तर पर अपने पिता के करीब रहना चाहते हैं। एक अमर आत्मा के साथ आप बहुत आसानी से एक ऐसी ऊर्जा विकसित कर सकते हैं जिसे छूने से नश्वर लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा विकसित करें जिसे केवल सबसे प्रतिभाशाली प्राणी ही प्राप्त कर सकते हैं। आप दिव्यता की चिंगारी और उस अवधारणा को विकसित कर सकते हैं जो इसका प्रतीक है। कॉमा डॉट 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 कॉमा। लेकिन भले ही आपने उस दिव्यता को जागृत कर लिया हो, मेरे सामने ये बेकार है। डियाब्लो के बगल में लिलिथ ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक तलवार दिखाई दी, एक तलवार जिसे लूसीफर अच्छी तरह से जानता था। आखिरकार, मेरे अधीनस्थ के पास एक तलवार है जो भगवान को मारने में सक्षम है। कमरे में चारों ओर सन्नाटा छा गया। हाँ, डियाब्लो ने इस आदमी के खिलाफ साजिश रचने में बर्बाद हुए समय के लिए फिर से आह भरी। ये बेकार है। आपने शरीर द्वारा बनाई गई हजारों वर्षों की वृत्ति खो दी है। आपने अपने मूल शरीर के साथ बनाई गई आदतों को खो दिया है। मैं देख रहा हूं कि आपने अपने नए शरीर को प्रशिक्षित और परिपूर्ण कर लिया है, लेकिन लूसीफर, मुझसे लड़ने के लिए अकेले प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। इस बीच जब डियाब्लो बोला, लूसीफर का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह जमीन पर गिर गया। यदि आपके पास अपना मूल शरीर होता, तो मैं आपको गंभीरता से लेता। लेकिन अब, आप बहुत दयनीय हैं। आप कमजोर हो गए हैं। आप मेरे समय के लायक नहीं हैं। लूसीफर का चेहरा और भी विकृत हो गया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। लेकिन भले ही मुझे ऐसा लगता है, दौर बदलने का निर्णय लेने के लिए मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूँ। आखिरकार, मुझे डर था कि जब आप लौटेंगे, तो मेरी आज्ञा के तहत राक्षस आपकी सेवा करना चुनेंगे। अपने डर के बारे में बोलना डियाब्लो के लिए शर्मनाक नहीं था। उसने लूसीफर के खतरे को पहचाना। वह आदमी जो कभी एक देवदूत था, उससे डरने लायक प्राणी था। डियाब्लो की शैतानी मुस्कान बढ़ गई। लेकिन अब, अगर आप वापस जाने का फैसला भी करते हैं, तो भी वे आपका सम्मान नहीं करेंगे। वे आपसे डरेंगे नहीं। आखिरकार, केवल एक दानव ही दूसरे राक्षसों पर शासन कर सकता है। मैं तुम्हें मारने और तुम्हारा दिल लेने के उद्देश्य से यहाँ आया था, लेकिन भले ही मैं वह उपलब्धि हासिल नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक से छुटकारा पाने में कामयाब रहा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। जैसा कि स्वर्गीय पिता ने एक बार कहा था, तुम वास्तव में मूर्ख हो, लूसीफर। वह लूसीफर के लिए अंतिम तिनका था। उसकी शक्ति आकाश में विस्फोटित हुई लेकिन अचानक बंद हो गई। दुश्मन के मजबूत होने का इंतजार करना मूर्खता है, और मेरे पास आपके गुस्से को शांत करने का समय नहीं है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लूसीफर की दृष्टि धुंधली हो गई और जल्द ही उसने पाया कि वह जमीन पर गिर गया है। कुछ सेकंड के लिए उसने एक राक्षस का चेहरा देखा, एक राक्षस जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगारेस, शैतान राजा। अगारेस ने डियाब्लो के सामने घुटने टेक दिए। चल दर, हम लूसीफर के शरीर के साथ क्या करें?
कॉमा डॉट डॉट डॉट, वह मरा नहीं है। अगारेस ने लूसिफेर के निर्जीव शरीर को देखा। लूसिफेर अब वास्तव में अमर है। उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। वह हमेशा जीवन में वापस आएगा। उसे मारने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि वह चाहे। डियाब्लो ने व्यंग्य से अपनी आंखें घुमाई। जो प्राणी स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक लालायित था, वह अपने ही लालच और अहंकार के कारण जंजीरों में बंध गया। कहा जा रहा है, बुजुर्ग देवताओं के नेता। अगारेस ने गंभीरता से उस आदमी की ओर देखा जिसे वह कभी किंग कहता था। तुम कितने नीचे गिर गए हो, लूसिफेर। क्या हमें उसे सील कर देना चाहिए? ऐसा भी नहीं होगा। बड़े देवता अपने किसी को भी सीलबंद करने की अनुमति नहीं देंगे। और अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों से भी कम समय में मेरे दरवाजे पर उनमें से एक प्राणी होगा। भले ही हम निक्लॉस के माध्यम से सहयोगी हैं, वे प्राणी अभी अज्ञात हैं। उन प्राणियों से संपर्क करने के बारे में सोचने से पहले मुझे इस युद्ध को समाप्त करना होगा। अगारेस अवाक रह गया। उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? कौन जानता है, शायद एक विदूषक के रूप में अभिनय करने के लिए। आखिरकार वह अब ऐसा ही है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कम से कम लिलिथ के लिए वह जो प्यार महसूस करता है वह वास्तविक है। आखिरकार वह उसे बचाने आया था। लूसिफेर आत्म केंद्रित, अहंकारी, वासनापूर्ण है और सोचता है कि उसके आस पास की हर चीज उसकी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्यार, ऐसा शब्द द फर्स्ट ऑफ द फॉलन वंस के लिए बहुत दयालु है। वह इसे महसूस नहीं करता है। वह सिर्फ कब्जे की भावना महसूस करता है। कॉमा डॉट 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 कॉमा, मुझे यकीन है कि वह यहाँ सिर्फ अपनी कुछ ताकत दिखाने के लिए आया था। वह उच्च और शक्तिशाली अभिनय करना चाहता था। वह अपना नया व्यक्तित्व दिखाना चाहता था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, महामहिम इसे अच्छी तरह समझते हैं। मैंने लूसिफेर को देखने और उसका अध्ययन करने में सहस्राब्दियां बिताई हैं। मैं शायद अब उसे उससे बेहतर जानता हूँ, जैसे कि महामहिम की अपेक्षा थी। अगारेस ने शुद्ध सम्मान में सिर झुकाया। अचानक डियाब्लो और अगारेस ने चलना बंद कर दिया और सीधे आगे की ओर देखने लगे, मानो किसी ने अंतरिक्ष ही काट दिया हो। एक अंधेरा छेद प्रकट हो गया और वास्तव में उस आंसू से, उसके गहरे अंधेरे से एक प्राणी प्रकट हुआ। वह बिल्कुल हल्का सफेद था। उसकी न आंखें थी, न नाक। जहां उसकी नाक होनी चाहिए, वहां बस छोटे छोटे छेद थे और मुंह में नुकीले दांत थे। बड़े देवताओं का दूत, क्या आपको उपहार पसंद आया, किंग डायब्लोस? एक विकृत आवाज सुनाई दे रही थी, मानो दो या दो से अधिक लोग बात कर रहे हों। जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें मुझे एक संदेश देने के लिए जानबूझकर यहाँ आने की अनुमति दी गई। निस्संदेह, डियाब्लो को पहले ही इस बात का संदेह हो गया था जब उसे पता चला कि लूसिफेर एक बुजुर्ग भगवान था। आखिरकार उन प्राणियों ने अपनी इच्छा से अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। वे एक अलगाववादी समूह थे। उसे एक उपहार नहीं माना जा सकता। वह सिर्फ एक विदूषक है। उसके सामने मौजूद व्यक्ति की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसा लगता है कि आप सब कुछ समझ गए हैं। इस बातचीत को लंबा न खींचते हुए उन्होंने कहा, मुझे द फर्स्ट ऑफ द फॉलन वंस के बराबर दिल कहाँ मिल सकता है? अगर आपके पास ये जानकारी नहीं होती तो आप मेरे सामने नहीं आते। द फर्स्ट ऑफ द फॉलन ओन्स के दिल की गुणवत्ता की तुलना केवल द फर्स्ट 3 क्रिएटेड एंजल्स से ही की जा सकती है। माइकल या गैब्रियल? हाँ, ये तो और भी जटिल हो गया है। मैं सबसे निष्पक्ष और सबसे वफादार एंजल्स को स्वाभाविक रूप से कैसे गिरा सकता हूँ? वे कृत्रिम रूप से नहीं गिर सकते, अन्यथा हृदय की गुणवत्ता समान नहीं होगी। आपका छोटा सा प्रोजेक्ट हमारे नेता को आकर्षित करता है। वह आपकी यात्रा में आपकी बड़ी सफलता की कामना करते हैं, और यह उनकी ओर से सद्भावना का उपहार है। प्राणी ने उसके पीछे अंधेरे में अपना हाथ डाला और एक शीशी निकाली जिसमें एक गहरा तरल पदार्थ था। क्या भाइयों में से किसी एक ने ये तरल पी लिया है? ये तरल बीन के अंधेरे विचारों को बढ़ावा देगा और वे स्वाभाविक रूप से गिर जाएंगे। देवदूत हो या न हो, प्रकाश हो या न हो, हम सभी में अपना अंधकार है। हालांकि एंजल्स के पास कम मात्रा में अंधेरा है, वह अंधेरा अभी भी मौजूद है। आखिरकार संतुलन आवश्यक है। डियाब्लो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह मूर्ख नहीं था कि उसे दी गई किसी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले।
हा 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 हा, बीन की विकृत हंसी चारों ओर सुनाई दे रही थी। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन ये भी समझता हूँ कि वास्तव में हमें आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। इसके विपरीत, हमारे नेता सिर्फ वैश्विक शक्ति में आपके उदय का समर्थन करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? खुशी है कि आप जल्दी समझ गए। हमारी इच्छा सरल है। अपने समूह को हमारे घर से दूर रखें। भूल जाए कि हमारी जमीनें मौजूद हैं। बीन की आवाज ऐसे बदल गई जैसे कि केवल एक ही व्यक्ति बोल रहा हो, और भले ही यह एक संदेशवाहक के माध्यम से था, डियाब्लो को बीन की शक्ति का एहसास हो गया था। जब आप सत्ता में आएंगे और शासक बनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वह वादा पूरा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे आश्चर्य है कि एक अमर सेना से लड़ते समय आप कैसा प्रदर्शन करेंगे। एक ऐसी सेना जिसके साथ भी उस समय आपके शरीर की नई स्थिति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूध की मुस्कान बढ़ गई। डियाब्लो का चेहरा काला पड़ गया। वह कितना जानता है, और वह ये कैसे जानता है? मैंने कभी भी अपने वास्तविक लक्ष्यों के बारे में जोर से नहीं बताया। आप आपका निर्णय क्या है, किंग डियाब्लो? क्षेत्र कई मिनट तक आसानी से शांत रहा। दूत को यह स्पष्ट था कि शैतान सोच रहा था, मुझे स्वीकार है। अच्छा, अब ले लो। दूत ने शीशी डियाब्लो की ओर नकली, परंतु दानव राजा की बजाय जिसने उसे पकड़ लिया। लिलिथ वह थी जिसने इसे लिया था। इतना सावधान, दूत बुदबुदाया। ये स्पष्ट था कि दानव राजा ने लिलिथ को इस पैकेट का आदेश दिया था। मुख्य बात यह है कि कंकाल से घृणा नहीं होती। आप वास्तव में राजा की डिग्री के पात्र हैं। दूत ने लूसीफर की ओर से अचानक उस आदमी को देखा और उसे आलू की बोरी की तरह उठा लिया। दूत फिर से गायब हो गया और वह छेद फिर से प्रकट हुआ जहां उसने खुलासा किया, एक छोटी सी सलाह। मेजबान पर अधिक ध्यान दे। जल्द ही दोस्त घूमा और छेद में घुस गया। इस पर डियाब्लो ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। उसने जीव के शब्दों को अपने अंदर समाविष्ट किया और इसके बारे में सोचा, वह किस जाति के बारे में बात कर रही है? मेरे राजा, आपने जो देखा उस पर ध्यान न दें। चलो, हमें काम करना है। मुझे एस्मो से बात करनी है। जैसी तेरी इच्छा, मेरे राजा।